ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम रीसपुर था। उस कस्बे में एक मेहनती मगर गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अली था। अली के पास न कोई जमीन थी न कोई बड़ा रोजगार। अली का सबसे बड़ा सहारा उसका कुत्ता शेरू था। ये कुत्ता अली का साया था। जहां अली जाता शेरू भी उसके पीछे चला आता। हर सुबह अली जंगल जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता और बाजार में बेचता। जो 2-4 आने मिलते उसी से आटा और दाल खरीद लेता। बस इसी पर उसका गुजारा होता था। अली की बीवी का नाम रुखसाना था। रुखसाना बहुत तेज मिजाज औरत थी। उसे अली की गुर्बत बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर वक्त ताने देती रहती थी। एक शाम अली थका हारा लौटा, हाथ में सिर्फ 4 आने थे। उसने दरवाजा खटखटाया। रुखसाना ने दरवाजा खोला और देखते ही चिल्लाई, अरे फिर वही 4 आने लाया? कब तक मुझे भूखा मारने पर मजबूर करेगा? अली ने सब्र से कहा, रुखसाना, अल्लाह का शुक्र है, रोटी तो मिल रही है। रुखसाना गुस्से में बोली, गांव का हर मर्द अपनी बीवी को अच्छे कपड़े दिलाता है, जेवर लाता है, और तू, तेरी शक्ल देखकर ही मुझे अपने नसीब पर गुस्सा आता है। अली चुपचाप सुनता रहा। वो फिर चिल्लाई, मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे तंग आ गई हूं, निकल या मेरे घर से। अली हैरान रह गया। रुखसाना, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? रुखसाना ने चीख कर कहा, जहन्नुम में जा, बस मेरा पीछा छोड़ दे, जाकर अपने इस कुत्ते के पास रह, कम से कम वो तुझे रोज ताने नहीं देता। अली की आंखें नम हो गईं। वो अंदर गया, अपनी चंद चीजें एक पिटारी में बांधी, शीरू को आवाज दी। शीरू दौड़ता हुआ आया। अली ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, चल शीरू, अब तू ही मेरा सहारा है। दोनों कस्बे से बाहर निकल गए। रास्ते में एक पुराना मकान नजर आया। अली ने सोचा कि आज रात यहीं ठहर जाते हैं। अंदर गया तो चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। अली ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। शेरू उसके पास बैठ गया। अली ने पिटारी से एक सूखी रोटी निकाली, आधी खुद खाई और आधी शेरू को दे दी। फिर वो मकान की सफाई करने लगा। एक कोने में सफाई करते हुए अचानक उसे हाथ से कोई सख्त चीज लगी। उसने मिट्टी हटानी शुरू की तो एक लकड़ी का पुराना संदूक नजर आया। संदूक पर जंग आलूद ताले थे। अली ने पत्थर उठाकर ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खोला, उसकी सांसें रुक गईं। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के, चांदी के जेवर और मोतियों के हार भरे पड़े थे। अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसने संदूक दोबारा दफन कर दिया, सिर्फ 10 सोने के सिक्के निकाले। अगली सुबह वो बाजार गया, आटा, दाल, कपड़े और कुछ जरूरी सामान खरीदा। दुकानदारों ने पूछा, अली, इतने पैसे कहां से आ गए? अली ने हंसते हुए कहा, लकड़ियों का माल अच्छा बिका। उसने एक मंसूबा बनाया, हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और दूर के बाजारों में जाकर बेचता। किसी को जर्रा बराबर भी शक न हुआ। कुछ महीनों बाद उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और अली जनरल स्टोर खोल लिया। पहली ही दिन लोग आए, सामान देखा, वजन चेक किया। अली पूरी ईमानदारी से पूरा वजन देता था, दाम भी कम रखता था। एक बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हारा सामान भी साफ है और वजन भी पूरा। अली ने कहा, अम्मा जी, कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। दुकान चल निकली। अली अब भी उसी पुराने मकान में शेरू के साथ रहता था। दूसरी तरफ रुखसाना की जिंदगी बिगड़ गई। उसने दूसरी शादी कर ली थी, मगर उसका शौहर जालिम था। उसने मार पीट कर उसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। रुखसाना मैके वापस आई। बाजार में उसे अली की दुकान नजर आई। जब उसे पता चला कि दुकान अली की है, दुख से भर गई। रात को वो अली के पास आई, रोते हुए बोली, अली, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। अली ने कहा, माफ तो कर दूंगा, लेकिन पुराना रिश्ता अब पहले जैसा नहीं होगा। रहना चाहती हो तो निकाह करके इज्जत से रख लूंगा, मगर पहले वाली बात कभी नहीं आएगी। अगले दिन अली ने रुखसाना से निकाह कर लिया। वो काम काज करती, मगर अली से हद दर्जा अदब से रहती। अली की तिजारत बढ़ती गई। उसके पास 3 दुकानें हो गईं। लोग कहते थे कि वो रईसपुर का सबसे ईमानदार ताजिर है। एक दिन नवाब जाफर अली आया। उसने कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कारोबार करो। लेकिन अली ने इनकार कर दिया। नवाब साहब,
मैं छोटा ताजिर हूं, बड़े कारोबार मेरे बस की बात नहीं। लोग हैरान रह गए, मगर कुछ लोग उसकी कामयाबी से जलने लगे, खासकर कमाल चाचा, एक चालाक दुकानदार। उसने अफवाह फैला दी कि अली को खजाना मिला है। कस्बे में बात फैल गई। इसी लालच में जावेद, जो पहले डाकू था और अब ताजिर, उसने चोर भेजे। रात को जब चोर आए, शेरू भौंका और एक पर झपटा। अली जाग गया, चोर भाग गए। जो जख्मी हुआ था, अली ने उस पर रहम किया, पानी पिलाया। रुखसाना ने कहा, ये चोर है, इसे क्यों पानी दे रहे हो? अली ने जवाब दिया, चोर भी इंसान होता है। जख्मी चोर ने सब सच बता दिया। जावेद का नाम लिया गया। अली ने कहा, मैं जावेद को माफ करता हूं, उसे सिर्फ कस्बे से निकाल दो। कुछ महीनों बाद अली बीमार पड़ गया, तेज बुखार था। रुखसाना रात दिन उसकी खिदमत करती रही। अली सेहतमंद हुआ तो उसका दिल नर्म पड़ गया। उसने कहा, रुखसाना, तुमने मेरा ख्याल रखा, मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं। कुछ अरसे बाद रुखसाना ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया अकबर। पूरा कस्बा खुश था। शेरू भी अकबर का मुहाफिज बन गया। वक्त गुजरता गया। अली की 5 दुकानें हो गईं, मगर उसकी सादगी वही रही। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, अली चचा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? अली ने शेरू की तरफ इशारा किया और कहा, ये देखो, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी ये मेरे साथ था। उसने मुझे सिखाया कि असल खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, सब्र और वफादारी है। वक्त गुजरा, शेरू बूढ़ा हो गया। एक दिन वो आखिरी सांसें ले रहा था। अली उसके पास बैठा था। उसने कहा, शेरू, तूने मेरी जिंदगी बदल दी, तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शेरू ने दुम हिलाई, अली के हाथ चाटे और फिर आंखें बंद कर लीं। अली ने उसे अपने बाग में दफन किया और कब्र पर एक पत्थर रखा। यहां सोया है शेरू, जो बहुत वफादार था, मेरे बुरे वक्त का सच्चा साथी था। यूं रईसपुर में एक मिसाल कायम हो गई। लोग आज भी कहते हैं, अली को खजाना मिला था, लेकिन असल खजाना तो शेरू की वफादारी थी। रुखसाना ने तौबा सीखी, अली ने सब्र और मुआफी का सबक दिया। और सबसे बड़ी बात, असल खजाना जमीन के नीचे नहीं होता, बल्कि दिलों के अंदर छुपा होता है।